अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने खजाना खोल दिया है और यही वजह भी कि हर दूसरे दिन तालिबान भारत को थैंक यू बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान का ये थैंक यू पाकिस्तान को मिर्ची जैसी लग रही। 220 जो अरब रुपए से इंडियन 220 अरब रुपए वो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला है। और इसके अलावा बताऊं जितने भी उनके आस पड़ोस के कंट्री है, मालदीव ले लें, उसके बाद जो मुल्क है वो उसका अपना हक है, जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाएगा। हमारा 80% बजट जाता है, हालांकि उनसे कम जाता है, उनका लेकिन 2% जाता है। हमारा 80% जाता है। हम भी अपना अपग्रेड करते हैं, हमने पिछले सालों से चाहे रोका हुआ है, लेकिन हम अपग्रेड करते हैं, तो वो उनका हक है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। पहले एक বন্ধুরা এই মুহূর্তে অনেক বড় আর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে নেওয়া হয়েছে। ভারত যখন নিজেদের বাজেটকে পেশ করে কালকে, তো ভারত মোটামুটি সবার জন্য একটি বাজেটকে ধরে রেখেছে। শুধুমাত্র আমাদের একটি পড়শি দেশ অর্থাৎ ভিখারি পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে সবার জন্য কিছু না কিছু ফান্ড বা অ্যাডকে অবশ্যই রেখেছে। ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, পূর্ব পাকিস্তান, এমনকি মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানের জন্য রেখেছে। সেখানে ভারত এখন এই অ্যাডের মধ্যে আফগানিস্তানের জন্য 220 কোটি টাকার অ্যাডকে ধরে রেখেছে। এটা দেখেই আফগানিস্তানের সরকার তালিবানের তরফ থেকে ভারতকে তো ধন্যবাদ জানিয়েছে, আর এটাকে দেখে পাকিস্তানিদের অনেক জ্বলছে। কেননা যখনই আফগানিস্তান আর ভারতের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাড়ে, আর এটাকে দেখে পাকিস্তানিদের অনেক মির্চও লাগে। এখন যখন ভারত আফগানিস্তানের জন্য 220 কোটি অ্যাডকে নিয়ে এখন আপত্তি জানাচ্ছে পাকিস্তান, এটা তো আপনারা সবাই জানেন। যখন ভারতের তরফ থেকে আফগানিস্তানের জন্য কোনো সাহায্যকে পাঠানো হয়, সেটাকে পাকিস্তান হয়তো লুটে নেওয়ার চেষ্টা করে, বা সেটাকে নিয়ে তখন পাকিস্তান ভারতের উপর ভড়কে যায়, আর তারা এটাকে যাওয়ার জন্য রাস্তা পর্যন্ত দেয় না। এখন সম্পূর্ণ বিষয়টির উপর যখন তালিবান ভারতকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, তার উপর পাকিস্তান তো প্রচন্ড রেগে যায়। চলুন বন্ধুরা, পুরো বিষয়টির উপর পাক মিডিয়াতে কি চলছে সেটা একবার দেখে নিয়ে, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अपने हर पड़ोसी देश की मदद करने का ऐलान किया है। भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को मदद का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते भारत ने अपने पड़ोसियों पर खजाने की बरसात कर दी। ताल्लुकात सिर्फ चाइना के साथ बेहतर हैं, बाकी हमारे आस पड़ोस के जितने भी 3 कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बड़े ही खराब जा रहे हैं। आपको एक न्यूज़ देता जाऊं, बहुत बड़ी न्यूज़ है, सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। सर, इंडिया ने अपना बजट पास किया है, उस बजट के अंदर 220 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपी 220 करोड़ वो अफगानिस्तान के नाम किए हैं। आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनको मुश्किल वक्त में इमदाद भी करता है। कैसे आप देखते हैं, हमसे अफगानिस्तान मदद नहीं मांगते, इंडिया से मदद मांगता? वही बता रहा हूँ ना, पहले मैंने यही अर्ज किया कि ये जो 2 ममालिक हैं ना, ईरान और अफगानिस्तान, हाँ जी, एक्चुअली ये 2 ममालिक इस वजह से हमारे से नाराज़ हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है ना, जो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहती, वो मुदाखलत कर रही है। वो जैसे अभी आपने कहा कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर, इसी तरह ईरान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात हैं कुछ बेहतर, और इंडिया ये चाहता ही नहीं। ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान हमारे साथ खराब है, बाकी आप देखें दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे। मिडल ईस्ट के साथ अभी यूरोप, सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, कतर की बात करें, किसी के साथ भी उनके रिलेशन खराब नहीं है। हमारे साथ उनके भी अच्छे बने, वो हमारे में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड, इंडिया जा रहे हैं वो भी। असल में इंडिया बहुत बड़ा है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसको एडवांटेज है इस चीज़ का, वो इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है, वो हमें कमज़ोर करना चाहता है इंडिया। अभी ये देखें कि इसकी मेन वजह यही है, इंडिया बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं ले रहा उनसे, ना ईरान से ना अफगानिस्तान से, उसको फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ हमें खोखला करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। किसी भी जो मुल्क है वो उसका अपना हक है, जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाएगा। हमारा 80% बजट जाता है, हालांकि उनसे कम जाता है, उनका लेकिन 2% जाता है। हमारा 80% जाता है। हम भी अपना अपग्रेड करते हैं, हमने पिछले सालों से चाहे रोका हुआ है, लेकिन हम अपग्रेड करते हैं, तो वो उनका हक है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। पहले एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी प्रोसेस होता है कि जो चीज़ें जो सबसे पहले आपको रेवेन्यू और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, आप सबसे पहले उसी पे इन्वेस्ट करते हो, ना कि कश्मीर आपको इतना सा रेवेन्यू दे रहा है। कोई भी एक मतलब कि अब आपके यहाँ पर 2 आपके पास बिजनेस है, एक आपको अच्छा बिजनेस अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। आपको पता है इसको भी छोड़ दिया तो उस बेचारे के चक्कर में ये भी फारिग हो जाएगा। सही बात, उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना,
अफगानिस्तान पाक आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। वो फायदा कैसे? आपको नहीं लगता? ये आप नहीं जानती? फिर सोच लें। मैं बता दूं। हमने अमेरिका का असला अफगानिस्तान में कैसे इस्तेमाल किया? हमारे मेरी गली से लोग जिहाद के लिए गए हैं, हमने अमेरिका का असला इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूँ। किसके खिलाफ इस्तेमाल किया है? उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उनके हेलीकॉप्टर नहीं पड़े अफगानिस्तान में, पड़े हैं ना, उन्हें चाहे चलाने नहीं आते। नुकसान किसका हुआ है एंड पे? अमेरिका का ही हुआ ना, अफगानिस्तान का तो नहीं हुआ। पाकिस्तानी बॉलीवुड का लवर है, आराम से मूवी शूवीज अभी भी हम देखते हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू देखते ही देखते हैं। तो इकोनॉमिक टाइज के लिए अगर हम पहला स्टेप अच्छा ले सकते हैं, और ऊपर से जब तक हमारा कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम स्ट्रेटेजिक टाइज तो कभी भी जोड़ नहीं सकते। आपको लगता है कश्मीर कोई इशू है? क्यों नहीं इशू है? ये तो हमें तो सबसे नहीं बड़ा लगता, issue क्योंकि है। अपना गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है उसके इश्यूज को पहले हम सॉल्व करें, फिर हम बात करेंगे। हमने उनके मुल्क में जाके उनके 2 जहाज गिराए हैं, हम भी उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। हमने पठानकोट पे भी कब्जा किया हुआ है, चाहे हमारा अपना मुल्क भी लहदा हुआ है, वो हमारी आर्मी की और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी गलती थी। हमने पठानकोट पे कब्जा करके पठानकोट छोड़ा हुआ है। से पाकिस्तान के साथ जितने भी उसके बॉर्डर्स कनेक्ट होते हैं, इस जगह से स्पेशली पाकिस्तान को जो लिंक कर रहे होते हैं, इस जगह से वो अपनी डिफेंस ज़्यादा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपना बजट पास किया। बजट के अंदर 220 जो अरब रुपए है, इंडियन 220 अरब रुपए, वो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला है। और उसके अलावा बताऊं, जितने भी उनके आस पड़ोस के कंट्री है, मालदीव ले लें, उसके बाद भूटान, सूडान, जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उन सबके लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है कि मुश्किल वक्त में उनके काम आए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, सिर्फ हमारे साथ खराब है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने रिलेशन बेहतर करके दिखाया दुनिया को। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या रिलेशन बेहतर करके हम बेवकूफ हैं जो रिलेशन खराब कर रहे हैं? उसके रीजन सबसे मेरा अपना जो ओपिनियन है ये है। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि अपने हर पड़ोसी देश की मदद करने का ऐलान किया। भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को मदद का ऐलान कर दिया, और देखते ही देखते भारत ने अपने पड़ोसियों पर खजाने की बरसात कर दी। ताल्लुकात सिर्फ चाइना के साथ बेहतर हैं, बाकी हमारे आस पड़ोस के जितने भी 3 कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बड़े ही खराब जा रहे हैं। आपको एक न्यूज़ देता जाऊं, बहुत बड़ी न्यूज़ है, सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे। सर, इंडिया ने अपना बजट पास किया है, उस बजट के अंदर 220 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपी, 220 करोड़ वो अफगानिस्तान के नाम किए हैं। आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर उसने बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनको